that root 3 plus root 5 is irrational. The contrary. Let us assume that root 3 plus root 5 is equal to A upon B via rational number which is rational. तो A upon B तो rational है ही, ठीक है। अब क्या करिए, squaring both sides, root 3 plus root 5 का whole square is equal to A upon B का square। ठीक है, और A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा दो, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस ये क्या हो गया, रूट 3 इंटू रूट 5 क्या हो गया, 3 प्लस 5 इज 8 प्लस 2 रूट 15 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 प्लस, जब कुछ कॉमन होगा मतलब छोड़ो, क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा ये जितना भी लिखा हुआ है ना राइट हैंड साइड पर, इसमें सब जगह हम ये लिखते आएंगे विच इज रैशनल। ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, तो उसका स्क्वायर करेंगे वो भी रैशनल, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिखेंगे विच इज रैशनल, यहाँ पर भी वही, ठीक है, और यहाँ पर भी वही। उसके बाद 8 को उधर ले जाएंगे, तो 2 रूट 15 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। फिर वही विच इज रैशनल, फिर 2 रूट 15 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 8B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, वही विच इज रैशनल, ये कर देंगे। और फिर ये 2 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो रूट 15 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 8B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर विच इज रैशनल। ठीक है, उसके बाद की कहानी आपको पता ही है, फिर वही लिखना है कि बट एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, सो अगर असम्पशन वाज नॉट, वो पूरी कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना है। दूसरा जो क्वेश्चन आपको भेजा था वो देखता हूँ, डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का आता है ना तो करके दिखाना है इसको 215 को, लेकिन अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है तो फिर नहीं दिखाना, फिर तो बस यही तो लिखना है कि सफिशिएंट है। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5 और 7 हमारा भी 5 में डाउट है, 5 6 7 8 क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 4 - k x² +
2k plus 4 into x plus 8k plus 1 is a perfect square. ठीक है, for what value of k it is a perfect square. ये समझने वाला है। देखिए जब भी कभी हम ये कहते हैं ना कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है, तो हमारे पास आती है रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अब सुनिएगा, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमको, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे रखी है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब अभी मेरे दिमाग में नहीं था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, हमारे दिमाग में आया नहीं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ना इसको डिफरेंस स्प्लिटिंग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस 4x, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 4x। पहला और दूसरा टर्म इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है x, तो ये हो गया x माइनस 2। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। x माइनस 2 इधर है तो x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा माइनस 2। तो इसमें हम ये कहेंगे कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू, इसी को तो बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, इसी को तो बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा, मैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये जब रियल और इक्वल रूट्स आते हैं वो कब आते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। मैंने ये करा था, हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन में वो ये ना पूछ के कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, ये ना पूछ कर उन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसमें है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k what value of k, हेलो, हाँ जी नमस्ते, चलो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 4 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर 4 minus k into x square plus 2k plus 4 into x plus 8k plus 1 is a perfect square. ठीक है, तो भाई परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वही हो गया कि इसके रियल और इक्वल रूट्स आएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे फॉर द गिवन पॉलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में बस मामूली सा इतना अंतर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 कर दिया जाता है। वही जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर उसको 0 के इक्वल रख दिया जाए वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। समझ गए? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इज इक्वल टू 0 दे नहीं रखा है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल be a perfect square, be a perfect square, discriminant d, discriminant d is equal to 0.
डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर क्या है, 2k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस ए, उसी क्या है 8a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8k इज 4 इंटू 8k इज 2k, 4 इंटू 1 इज प्लस 4 माइनस 8 इंटू 8k इज माइनस 8k स्क्वायर माइनस k इंटू 1 इज माइनस k इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करिए 2k का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16k माइनस 4 और ये हो गया माइनस 8k स्क्वायर, 32 माइनस 1 इज 31k माइनस 4 इंटू माइनस 8k स्क्वायर प्लस 31k और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो तीनों टर्म है, इन तीनों टर्म में से भी 4 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो 4 कॉमन ले लिया तो इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k और इधर माइनस 4 है हो गया माइनस 8k प्लस 31k प्लस 4 इज इक्वल माइनस 8k स्क्वायर। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 4 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, 4 कॉमन ले लिया तो इधर माइनस साइन तो बचा ना, माइनस इंटू माइनस 8k स्क्वायर इज प्लस 8k स्क्वायर माइनस इंटू प्लस का 31k माइनस 31k माइनस इंटू प्लस का 4 इज माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, इधर ये 4 है 0 के नीचे जाकर ये भी 0 हो जाएगा, 8k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर इज 9k स्क्वायर, 4k माइनस 31k इज माइनस का 27k इज इक्वल टू 0। इधर से 9k ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा k माइनस 3, तो 9 इधर 0 के नीचे चला जाएगा तो k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या तो k की वैल्यू 0 है या फिर k की वैल्यू 3 है। क्या है जी k की दो वैल्यू 0 और 3, बोलिए क्लियर है। बाकी डाउट्स फिर नेक्स्ट क्लास में बताना मेरे को।